कैसे बेटा? अच्छा ये बताओ, क्या गणित में कभी किसी को प्यार हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है, गलत बात है। हो सकता है। आज हम पॉलिनोमियल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री पढ़ने वाले हैं। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं, बल्कि एक कैरेक्टर जिसका नाम है चरमंगूलाल और एक लड़की जिसका नाम है नियति की मजेदार लव स्टोरी से। अगर आपने अपने 5 मिनट मुझको दिए और ये कहानी आपने सुन लिया तो एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। इससे पहले कि आप लोग मेरी भावनाओं में बह जाएं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो अगर YouTube पर ही तो है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, उससे मेरा फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं, बस आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और 1-2 संख्या मेरी बढ़ जाएगी, बस बात खत्म है। चलो शुरू करते हैं अब हम लोग अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। चलो बेटा स्टार्ट कर रहे, वीडियो शुरू हो गया, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, बातें खत्म हो गई। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो चरमंगूलाल यानी एक्स से, जिसको क्लास की सबसे सुंदर लड़की नियति से प्यार हो गया। नियति मतलब कांस्टेंट। यहां पर हमारे पास 2 लोग हैं जिसका मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको स्टोरी समझने में थोड़ा सा मदद मिल जाए। एक है हमारा चरमंगूलाल, 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 और एक है हमारी क्लास की बिटिया जिसका नाम है नियति। नियति, नियति यानी कांस्टेंट यानी कि अचर, और चरमंगूलाल यानी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? अब चरमंगूलाल ठहरा सीधा साधा। नियति को इंप्रेस करने के लिए उसने इंप्रेशन वाली टोपी यानी पावर पहनना शुरू किया। बात समझ में आई? नहीं आई? 2 लोग हैं, पहला चरमंगूलाल, ये कौन है बेटा? ये चरमंगूलाल की कहानी क्या है? ये एक्स है। नियति है इसकी क्लास में पढ़ने वाली एक अच्छी सी सुंदर सी कन्या। इस कन्या को मैं यहां बना देता हूं ऐसे करके, ये इसकी चोटी और ये इसकी चोटी, और ये ऐसे और ये ऐसे, ये चीज। ठीक है, अब ध्यान समझना। चरमंगूलाल नियति को इंप्रेस करने के लिए रोज नई नई टोपी पहन के आने लगा। अब बात समझना, चरमंगूलाल यानी कि ये, अब इसी चीज को हम लोग पकड़ के चलते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सबसे पहले देखो, उसने जो है 0 टोपी पहनी। कैसे पहले? ध्यान समझना। अब यहां से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कर दूं ताकि आपको कहानी समझ में आने लगे। क्या हुआ पहली बार जब हो गया, पहली बार जब चरमंगूलाल नियति से पहली बार मिलने गया, क्या होगा? इंप्रेस करना है, पहली बार मिलने जा रहे हैं, मीटिंग पहली बार है, गलती हो जाती है कभी कभी। उसने क्या किया, हमारे चरमंगूलाल ने क्या किया, जल्दबाजी में उसने 0 नंबर की टोपी पहन ली। भाई होता ही है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जल्दबाजी में उसने क्या किया, 0 नंबर की टोपी पहनी। पर आप जानते हैं जैसे ही चरमंगूलाल ने 0 टोपी पहनी वो हो गया 1। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे ही उसने टोपी पहनी वो हो गया 1, तो चरमंगूलाल क्या हो गया? चरमंगूलाल गायब हो गया। बताइए, समझ में आई? देखना क्या कहानी है। जब चरमंगूलाल ने 0 नंबर की टोपी पहनी तो वो क्या हो गया बेटा? वो गायब हो गया। तो चरमंगूलाल गायब हो गया, वहां बचा कौन? वहां सिर्फ नियति बची। कौन बची? नियति बची, यानी केवल नंबर बचे, जैसे 3, 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? केवल 3, 5 खड़ी रही, बाकी सारा कुछ गायब हो गया। बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत? जहां एक्स की अधिकतम घात 0 होती है, मैंने बताया था टोपी का मतलब घात है, अगर नहीं बताया था तो अभी हम बता देते हैं। अब यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इसको मैं इरेज कर दूं। देखो, जहां पर एक्स की
अधिकतम घात 0 हो जाए, जैसे यहां पर इस तरीके से रहे ऐसे। ये कौन है? ये हमारी नियति है। ये कौन है? ये हमारा चरमंगुलाल है। उसने 0 नंबर की टोपी पहनी, 0 नंबर की टोपी पहनी, और जैसे ही 0 नंबर की टोपी पहनी चरमंगुलाल गायब। चरमंगुलाल क्या हो गया बेटा? चरमंगुलाल गायब हो गया। बताइए कोई दिक्कत? चरमंगुलाल क्या हो गया? चरमंगुलाल गायब हो गया। बात कंफर्म है? हाँ सर, गायब हो गया। जैसे ही चरमंगुलाल गायब हुआ तो यहां पर 5 बचेगा, तो अकेले ही नियति खड़े रह गए। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? यानी कि जब जब x की घात में 0 आएगा, जब जब x की घात में 0 आएगा, तो वहां पर कौन रहेगा? वहां पर केवल नियति रहेगी, वहां पर केवल कांस्टेंट रहेगा। बताइए बात समझ में आ गई? इस कांस्टेंट को, यानी कि इस अचर को, ये जो लिखा हुआ, बहुत सारे ऐसे लिखे रहते हैं 5, 6, 8 ऐसे, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे इनको? अचर बहुपद। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, इसके यहां पर अगर मैं x की पावर 0 लगा दूं, यानी कि चरमंगुलाल कौन सी टोपी पहने? 0। यहां पर भी चरमंगुलाल ने कौन सी टोपी पहनी? 0। यहां पर भी चरमंगुलाल ने कौन सी टोपी पहनी? 0। तब भी हम लोग इसको बोलेंगे अचर, अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अचर बहुपद, अचर बहुपद, बहुपद, अचर बहुपद, ये भी अचर बहुपद। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब बात करते हैं बेटा, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। सर इसका मतलब क्या है? क्या है? देखो मैं बताता हूं, इसको पहले थोड़ा इरेज कर दें फिर बताते हैं। 1 मिनट, जस्ट एंड वॉच। देख बेटा, यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा अपरिभाषित है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें 0 पॉलिनोमियल समझ में आना चाहिए। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? ये 0 पॉलिनोमियल जो 0 होता है, 0, इसी को हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। सर 0 पॉलिनोमियल जो होता है, 0 बहुपद जो होता है, उसकी जो सबसे बड़ी घात अर्थात डिग्री होती है, वो अपरिभाषित क्यों? तो देखना बेटा, अभी समझना, अगर मैं यहां पर x की घात में 1 रख दूं तो क्या होगा? x की घात 1 रहेगा, हाँ, और जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, हाँ 0 आ जाएगा। अब क्या करता हूं मैं, यहां पर 0 में x की घात में 2 लिख देता हूं, ठीक है। अभी भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर x 0 में x की घात 50 भी रख दूं ना, तब भी आंसर कितना निकल के आएगा? 0। अब ये बताओ, यहां पर मैं कैसे ये निर्धारित करूं कि x की सबसे बड़ी घात जिसको डिग्री बोलते हैं वो कौन सी है? 1 है कि 2 है कि 50 है कि 1000 है कि ये है? तो इसलिए गणितज्ञों ने आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि मतलब 0 पॉलिनोमियल यानी कि 0 बहुपद की जो डिग्री है वो होगी कौन सी? 1 होगी कि 2 होगी कि 50 होगी कि 60 होगी 70 होगी? इसलिए कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है, कभी भी आपसे पूछा जाता है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो हम बताएंगे 0 पॉलिनोमियल, 0 बहुपद की डिग्री अनडिफाइंड होगी, अपरिभाषित होगी। चलो भाई, हम अपने टॉपिक से भटक गए थे थोड़ा सा। हम लोग चरमंगुलाल और नियति को देख रहे थे। नियति एक सुंदर कन्या है क्लास की, और चरमंगुलाल हमारा एक लड़का है, ठीक है। एक्स और नियति, नियति यानी कांस्टेंट यानी कि अचर, तो यहां पर नाम लिख देते हैं नियति, नियति, नियति। अब ध्यान से समझना, जब चरमंगुलाल 0 नंबर की टोपी पहन के गया था, 0 नंबर की टोपी पहन के गया था, तो बेचारा गायब हो गया था, केवल नियति खड़ी रह गई थी। अब चरमंगुलाल को बेटा, अब चरमंगुलाल को समझ में आ गया था कि 0 नंबर की टोपी से काम नहीं चलेगा, 0 नंबर की टोपी से काम नहीं चलेगा, नियति इंप्रेस नहीं होगी। तो अब चरमंगुलाल क्या करेगा? अब चरमंगुलाल तरीके बदलेगा। क्या तरीके बदलेगा? उसको तो नियति को इंप्रेस करना है, तो क्या तरीके होंगे? अब उसने क्या किया बेटा, चरमंगुलाल ने, अब दिन था दूसरा, दिन था, पहले दिन तो कुछ नहीं कर पाया, सन गायब हो गया। अब दिन था दूसरा, अब इस बार क्या किया उसने, इस बार उसने 1 नंबर की टोपी पहनी। कितने नंबर की? 1 नंबर की टोपी पहनी। और जैसे ही उसने 1 नंबर की टोपी पहनी और नियति के सामने गया, तो एकदम ऐसे सीधा खड़ा हो गया।
सब कुछ भूल गया। जैसे जेम्स बॉन्ड खड़ा होता है उसी तरीके से वो खड़ा हो गया सीधी लाइन में, अर्थात सीधी लाइन में खड़ा हो गया, सब कुछ भूल गया। सीधी लाइन मतलब रैखिक, रैखिक मतलब इंग्लिश में लीनियर। कहने का मतलब मेरे ये है कि जब बहुपद की सबसे बड़ी घात एक हो, जब बहुपद की सबसे बड़ी घात एक हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद बोलेंगे। इतनी सी बात समझ में आई है। अर्थात जब चरमंगू लाल एक नंबर की टोपी पहनेगा तो नियत के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, और जब नियत के सामने वो सीधा खड़ा होगा तो इसका मतलब यह सीधा मतलब रैखिक, रैखिक मतलब लीनियर, अर्थात वह पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे बस केवल समझाते चलते हैं, बाद में पूरा कंपाइल करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जब 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 बहुपद की सबसे बड़ी घात, देखो जब बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कहने का मतलब क्या हो गया, डिग्री। सबसे बड़ी घात कहने का मतलब क्या हो गया, डिग्री। जब बहुपद की सबसे बड़ी घात एक होती है, जब एक होती है, जब बहुपद की सबसे बड़ी घात एक होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद कहते हैं, होती है उसे रैखिक 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 बहुपद कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ गई इतनी सी। अचर बहुपद किसको कहेंगे, जिसकी पावर में जिसकी डिग्री 0 होती है उसे अचर बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, रैखिक बहुपद हम उसको कहते हैं जिसकी डिग्री यानी कि अर्थात सबसे बड़ी घात 1 होती है। अब कहानी क्या थी, अभी भी नियति इंप्रेस नहीं हुई है। नियति ये सब देखकर रोने लगी है, करे कहां मेरा करम फूटा। ये अरे दैया, अब दिन था तीसरा, तीसरे दिन क्या हुआ बेटा, तीसरे दिन अब उसने सिर पर 2 टोपी रखी, मतलब 2 नंबर की टोपी रखी। जैसे उसने 2 नंबर की टोपी लगाई, अब चरमंगू लाल का दिल धक 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 करने लगा। वह सीधा चलने के बजाय से गोल 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 घूमने लगा और शर्माता रहा। अरे भैया, कहने का मतलब क्या है कि जब सबसे बड़ी घात 2 हो, जब सबसे बड़ी घात 2 होगा, तो जब बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो, जब चरमंगू लाल की सबसे बड़ी घात 2 हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद। ध्यान समझना बेटा, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, जब बहुपद की सबसे बड़ी घात, जब बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। बात समझे। देख लो चरमंगू लाल जब 0 टोपी पहन के आया था तो उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा अचर बहुपद। जब चरमंगू लाल 1 टोपी पहन के आया था, जो टोपी यानी कि सबसे बड़ी घात 1 टोपी पहन के आया था, तो उसे हमने कहा था रैखिक बहुपद। जब चरमंगू लाल 2 टोपी पहन के आया तो उसे हमने कहा द्विघात बहुपद। लेकिन इस बार भी नियति इंप्रेस नहीं हुई, बताइए बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं। अब देखो बेटा क्या होगा, फिर उसने 3 टोपी पहनी, 2 टोपी से तो नियति को इंप्रेस कर नहीं पाया है, तो अब वो 3 टोपी पहनता है। जैसे ही उसने 3 टोपी अपने सर पर रखी तो उसको प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा कि वो रास्ते में 3 बार बल खाकर नागिन डांस करने लगा। यानी 3 बार, यानी कि त्रिघाती बहुपद। अगर बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी, अगर बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघातीय बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद। बताइए बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं सर।
एक बार में जरा फिर से कंपाइल बाद में कराएंगे। अब क्या हुआ, अब कहानी थोड़ा सा अपने इंटरेस्टिंग मोड पर आने वाली है। कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है कि अब आता है हमारा लास्ट सिस्टम। आखिरी में उसने जिसमें से टोपी रख ली, अरे मैं क्या, आखिरी में उसने अंत में अपने सर में 4 टोपी रखी, और जैसे ही 4 टोपी रखी वो जमीन में धड़ाम से गिर गया और उसका प्यार का बुखार उतर गया। बात समझ में आई? नियति तो इंप्रेस नहीं हुई, जमीन में गिरना जरूर पड़ा। इसलिए कहते हैं पढ़ लो अभी मौका है। बात समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इतनी लंबी कहानी सुनाने का मतलब क्या है? देखिए मतलब मैं समझाता हूं। हमने यहाँ पर केवल 3 चीज देखी। जब बहुपद की जब बहुपद की घात 0 होगी तो उसे अचर बहुपद कहेंगे। जब बहुपद की घात 1 होगी, मतलब डिग्री 1 होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। जब 2 होगी तो द्विघात बहुपद, जब 3 डिग्री होगी तो त्रिघात बहुपद, जब 4 डिग्री होगी तो उसे बोलेंगे 4 घात का बहुपद। मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिखवा देता हूं और चीजों को आपको अच्छे से और समझा दूंगा। देखिए कहने का क्या मतलब है, देखो हमने सबसे पहले देखा था जिसमें 0 डिग्री होती थी। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL, पॉलिनोमियल हैविंग HAVING हैविंग डिग्री 0। इसका मतलब क्या हो गया? अरे यार डिग्री हाँ जी 0 सही है। अब ध्यान समझना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग 0 घात वाला बहुपद। 0 घात वाला बहुपद, 0 घात वाला बहुपद, 0 घात वाला बहुपद। बात समझ में आ गई? अब समझना इसको क्या बोलेंगे। 0 घात वाले बहुपद को हम लोगों ने सीखा है कि इसको हम लोग अचर बहुपद भी कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इसको इस तरीके से, इसे हम अचर बहुपद भी, इसे हम अचर बहुपद भी कहते हैं। इसे हम अचर बहुपद भी कहते हैं। बात समझ में आ गई है? इसे क्या बोलेंगे? इसे हम अचर बहुपद भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, मान लो किसी को देखो करना है तो देखो यहाँ पे लिख देंगे इट इज कॉल्ड CALLED कॉल्ड कांस्टेंट CONSTANT कांस्टेंट पॉलिनोमियल POLYNOMIAL, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने उतनी देर से भाषण सुनाया, कहानी सुनाई है, इसीलिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे बनेगा। इसे अचर बहुपद भी कहते हैं। 0 घात, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 0। बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? तो अगर ये भी लिख सकते हो, जिस बहुपद की अधिकतम घात 0 होती है, अधिकतम घात 0 होती है, उसे अचर बहुपद कहते हैं। बताइए किसी तरह की कोई समस्या? नहीं सर कोई समस्या नहीं। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है, आप चाहें तो इसके हजारों एग्जाम्पल हैं अचर बहुपद के, ठीक है। अब मैंने आपको ये स्पेशल केस भी पढ़ाया था कि अगर शून्य बहुपद, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं शून्य बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। बताइए किसी तरह की कोई समस्या होती है? ये भी मैंने बताया था कैसे। मान लो यहाँ पर 5 है, x की पावर मैंने 0 रख दिया, ठीक है। अगला सेम आएगा 5, मैंने x की पावर में 100 रख दिया,
तब भी नहीं हो पाएगा। सर ये गलत कर रहा हूं मैं, जीरो पॉलिनोमियल है ना, जीरो बहुपद है, ये ऐसे। ठीक है, यहां पर कर देंगे तो हो जाएगा 0x की पावर 1000। अब बताइए कौन सा सही है? सबसे आंसर मेरा जीरो निकलेगा, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो। इसलिए बोला जाता है जीरो बहुपद में जो है डिग्री इसकी अनडिफाइंड होती है, हम इसको बता नहीं सकते। अब बात करते हैं, देखो हम लोग किसकी बेटा, अब हम बात करेंगे अपने रैखिक बहुपद की, यानी कि हैविंग डिग्री 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं यहां पर डाल देता हूं, पहला हो गया, दूसरा पॉलिनोमियल POLYNOMIALS पॉलिनोमियल्स हैविंग HAVING हैविंग डिग्री 1, यानी ऐसा बहुपद जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें डिग्री 1 हो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। तो इस बात को मैं लिखता हूं, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एक घात वाला बहुपद। यहाँ पे हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद। देखो लिखो यहाँ पर लिखेंगे जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। बताइए बात समझ में आ गई? अगर जिसकी डिग्री 1 होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, एक में यहां ये लिखता हूं, समझना, यहां मैंने लिखा ax की पावर 1 प्लस b। थोड़ा समझना सर ये क्या लिखा है, सर ये क्या लिखा है आपने? मैंने कहा यहां पर मैंने लिखा है ax की पावर 1 प्लस b। सर ये क्या है? ये हमारा रैखिक बहुपद का मानक रूप है। कोई भी रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो रूप होगा वो इसी तरह का होगा। कोई भी रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो रूप होगा वो रूप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा। बात समझ में आई? नहीं आई? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। देखिए अब देखना क्या होगा यहां पर, ये तो हम समझ गए, लेकिन इसका जब नाम लिखते हैं तो यहां लिखते हैं P फॉर पॉलिनोमियल, और जो वेरिएबल यूज करेंगे तो यहां लिख देंगे x। अर्थात हमने अच्छा चर कौन सा यूज किया? चर x किया, तो यहां पर x लिख दिया। बोले भाई बात समझे नहीं समझे? अब देखना यहां पर जो मैंने a और b लिए हैं यहां पर लिखेंगे, अंग्रेजी में लिख दूं का, हिंदी में लिख देते हैं और अंग्रेजी में लिख देंगे वेयर, WHERE, वेयर a कामा b। जो a और b हैं वो कहां से आएंगे बेटा? a कामा b आर रियल नंबर। क्या होंगे वो बेटा? रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, जहां a कामा b वास्तविक संख्या है। सर ये वास्तविक संख्या मारो जहां पर 3 बार घूमोगे 10 बार नाली में घुस जाओगे। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर था जिसको हमने पढ़ाया था रियल नंबर। तो कोई भी वास्तविक संख्या यहां मार के फेंक दो, आ जाएगी, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो। बात कंफर्म है? तो एक घात वाला बहुपद समझ में आया? हाँ सर एक घात वाला बहुपद समझ में आ गया है। अब इसको इरेज करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। बात कंफर्म? अब देखो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ठीक है, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो देखना उसको क्या बोलेंगे। देखो मैं जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है अर्थात डिग्री 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं जिस बहुपद की
जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात दो होती है, सबसे बड़ी घात दो होती है, उसे द्विघात बहुपद अर्थात कोई कौन सा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है। बताइए कोई समस्या? द्विघात बहुपद में नहीं। अब बात करते हैं इसके मानक रूप की। तो जो इसका मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो मानक रूप होगा, जो मानक रूप होगा वो क्या होगा, ध्यान समझना। अभी x, अच्छा y में बना दीजिए, पी वाई, ये लिखना पड़ेगा। अगर x में बनाएंगे तो x लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर तो ax की पावर 2, अरे y है ना तो y बनाना पड़ेगा, y की पावर 2 by प्लस c, इतनी बात समझ में? ये हो गया इसका मानक रूप। क्या हो गया? मानक रूप। अब ध्यान से समझना, यहां पर जो a है, जो b है, जो c है, x y तो समझ में आता है। y क्या है? y हमारा एक चर राशि है, इसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। बाकी जो हमारे a b c हैं, ये क्या हो जाएंगे? आर रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या बता बेटा, बोल जल्दी से, कोई दर्द है क्या? क्या है ये बेटा? ये वास्तविक संख्या। हाँ, एक चीज और बेटा, मैं लगता है पहले वाले में बताना भूल गया हूं, ये जो a है, a कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब अगर तुम्हारा मन चले कि तुम एक ही जगह जीरो घुसेड़ दो, क्योंकि वास्तविक संख्या चाहिए, तुमने अगर यहां बिगाड़ के जीरो कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। a का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। a, ये पिछले वाले में भी है जो हमने लीनियर बहुपद पढ़ा था, यानी रैखिक बहुपद, वहां पे भी a का मान जीरो नहीं होगा। लिखा है कि नहीं लिखा? मैंने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो यहां बता दिया, ठीक है। अब देखो, तीन घात वाला बहुपद क्या है? जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो फटाक से लिख देते हैं, वही सेम कहानी, कुछ अलग तो है नहीं है। जिस बहुपद की घात क्या हो बेटा? 3 हो। जिस बहुपद की घात 3 हो, यहां लिखेंगे जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी अगर मैं बनाऊंगा तो देखो यहां पर बना देंगे px, ये हो गया बराबर। अब त्रिघात बहुपद है तो सबसे बड़ी घात 3 लेना पड़ेगा, तो ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब समझना, यहाँ पर ये ABCD कहां से आएंगे? ABCD आएंगे मेरे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से। अरे यार, थोड़ा सा दब रहा था ना, हाँ मुझे लग रहा था, ठीक है, इतना सही था। अब इसको इरेज करना पड़ेगा, कर देते हैं। देखो ये जो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो ABCD है, ABCD ABCD, ये सब क्या है बेटा? ये सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, ये सब की सब क्या है बेटा मेरी? ये सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं। जब ये वास्तविक संख्या है, बस एक याद रखना, एक ही जगह में हम कभी भी जीरो नहीं रखेंगे, बात खत्म। एक ही जगह में हम लोग जीरो नहीं रखेंगे, बाकी सब कुछ कर लेंगे। बताइए, कंफर्म हो गया? अब इसको इरेज करते हैं। अब हम आते हैं बेटा अपने चतुर्थ घात बहुपद में। कौन से बहुपद में बेटा? चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद। चलो बेटा देखो, अब ये लास्ट है, इसको निपटा लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 4, यानी कि जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या हो? 4 हो।
यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात चार होती है, सबसे बड़ी घात 4 होती है, उसे क्या बोलेंगे भाई? कैसे लिखते हैं? चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बाइनोमियल बोलते हैं, कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं इसका, इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इसमें बस 4 घात यूज करना पड़ेगा, तो ax की घात 4 प्लस bx की घात 3 प्लस cx की घात 2 प्लस dx प्लस e। बताइए, बात समझ में आ गई? कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे? जो ABCD है हमारे, A, B, C, D, E वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या ये क्या है बेटा? ये वास्तविक संख्या है। इन वास्तविक संख्याओं के बाद हम ये बोलेंगे कि a का मान हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बताइए, बात कंफर्म? तो इस तरीके से जितना क्लासिफिकेशन था, अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी इस तरीके से तो 5 घात आएगी, 6 घात आएगी, पर मेनली हमारे कोर्स में यही है, तो हमें इनको देख लेना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज, इसी में अटैच कर देंगे, बात खत्म। देखो बेटा, अभी अपने पास कुछ एक्सरसाइज इनको कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। चलो देखो, अभी तक हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है, अभी केवल बस हम लोग चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज एक बार में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की सबसे बड़ी घात बताना। डिग्री का मतलब सबसे बड़ी घात। और यहां पर एक चीज नहीं लिखी है, वो भी बताते जाएंगे कि किस तरह का बहुपद है, कि ये मतलब रैखिक है कि द्विघात है, त्रिघात है। बस समझ गए? तो वो चीजें, तो अगर मैं यहां देखूंगा तो यहां पर इसकी जो डिग्री निकलेगी, डिग्री, इसको मुझे लगता है हिंदी में कोटि भी बोलते हैं। तो इसकी जो देखो ये सब मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी घात 3 होती है, इसकी डिग्री 3। और ये किस तरीके का हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर ये त्रिघातीय, इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो मैक्सिमम पावर क्या है बेटा? 2, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघातीय। लेकिन ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो उससे हमें क्या लेना देना है? हमसे तो घात बताने को बोला है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी कितनी बेटा? क्या होगी डिग्री? बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है। 2, हाँ 2। और ये काउंट हो जाएगा द्विघातीय, यहाँ पर द्विघाती, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। यहाँ पर जी 3 है, तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी इसकी x⁴ 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिग्री की बात करेंगे, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी निकल के आएगी? 2 नहीं 3। और टाइप कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक, क्यूबिक, यानी कि हो जाएगा हमारा त्रिघातीय। इसकी डिग्री कितनी निकल के आएगी? इसकी डिग्री जो हो जाएगी हमारी हो जाएगी 2। और द्विघातीय, तो मुझे लगता है अब ये डिग्री का कंसेप्ट कंप्लीट होता है, तो मुझे लगता है कि अब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब बंद करते हैं। अगर चीजें समझ में आ गई हो तो अगर लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगता तो ना करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो खत्म, मिलते हैं अब अगले कोई टॉपिक में।